एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज होते हैं यहाँ मैंने फ्लो चार्ट से समझा रखा है और यहाँ एक्सप्लेन कर रखा है। तो पहले आपको एक्सप्लेन करता हूँ फिर फ्लो चार्ट से समझाता हूँ। एक्सप्लेनेशन, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ बिजनेस, प्रॉफिट और लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस इज नोन फ्रॉम अकाउंटिंग एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड्स। अकाउंटिंग का एडवांटेज है कि हम अपने बिजनेस का प्रॉफिट एंड लॉस एंड फाइनेंशियल पोजीशन जान सकते हैं अकाउंटिंग से, जब हमारा अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। असिस्टेंट टू मैनेजमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग मैनेजमेंट मेक्स प्लान्स, टेक डिसीजन, बजटिंग, कंट्रोल द बिजनेस। दूसरा एडवांटेज है अकाउंटिंग का कि मैनेजमेंट को असिस्ट करता है यानी कि हेल्प करता है, क्योंकि अकाउंटिंग के बेसिस पे मैनेजमेंट बिजनेस का प्लान बनाती है, डिसीजन लेती है, बजट बनाती है और बिजनेस को कंट्रोल करती है। रिप्लेस मेमोरी, आ सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस आर मेंटेन इन अकाउंटिंग। हम अकाउंटिंग में ट्रांजैक्शंस का सिस्टमेटिक एंड टाइमली रिकॉर्ड मेंटेन करते हैं, जिससे कि ट्रांजैक्शंस को हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है। विच ओविएट्स, ओविएट्स मतलब रिमूव करना, विच ओविएट्स द नेसेसिटी टू रिमेंबर द ट्रांजैक्शंस, क्योंकि हमें अकाउंटिंग नेसेसरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर देती है। द अकाउंटिंग प्रोवाइड्स नेसेसरी इंफॉर्मेशन। फोर्थ, फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, अकाउंटिंग प्रोवाइड्स इंटर फार्म कंपेरिजन एंड इंटर फार्म कंपेरिजन। जब हम दो फार्म का कंपेरिजन करते हैं उसको बोलते हैं इंटर फार्म कंपेरिजन, और जब एक ही फार्म का दो अलग अलग ईयर में कंपेरिजन करते हैं उसको हम बोलते हैं इंट्रा फार्म कंपेरिजन। फैसिलिटेट्स सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, आ सिस्टमैटिक अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स इमेंसली हेल्प इन सेटलमेंट ऑफ इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी। हमने अकाउंटिंग में एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर रखा है जो हेल्प करता है इनकम टैक्स एंड गुड्स एंड सर्विस टैक्स लायबिलिटी को सेटल करने में, क्योंकि ट्रांजैक्शंस जो हमने रिकॉर्ड करी है वो करेक्ट एविडेंस होता है, बिकॉज इट इज़ अ गुड एविडेंस ऑफ करेक्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस। एविडेंस इन कोर्ट, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शंस इज often accepted by the court as good evidence। जो भी हमने सिस्टमेटिक रिकॉर्ड मेंटेन किया है उसको कोर्ट एक्सेप्ट करता है एज अ गुड एविडेंस कि ये अच्छा एविडेंस है। फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस, इफ समवन डिजायर टू सेल ऑफ हिज बिजनेस, अगर कोई अपना बिजनेस बेचना चाहता है, परचेज प्राइस ऑफ द बिजनेस कैन बी असर्टेन फ्रॉम अकाउंट्स मेंटेन बाय हिम। तो अपने बिजनेस का परचेज प्राइस कैसे निकालेगा? अकाउंट से जो उसने मेंटेन कर रखे हैं। 8, फैसिलिटेट्स लोन, लोन इज ग्रांटेड बाय बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑन द बेसिस ऑफ पोटेंशियल ग्रोथ विच इज सपोर्टेड बाय परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी ऑफ लोन। जो बैंक्स होते हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो लोन को ग्रांट करते हैं, यानी कि लोन देते हैं पोटेंशियल ग्रोथ के बेसिस पर, और पोटेंशियल ग्रोथ को सपोर्ट करेगा बिजनेस की परफॉर्मेंस, और लोन के लिए हमें सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करनी पड़ती है। अकाउंटिंग मेक्स इंफॉर्मेशन अवेलेबल अबाउट परफॉर्मेंस एंड एसेट्स डेट आर अवेलेबल फॉर सिक्योरिटी। अकाउंटिंग से हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि हमारे बिजनेस की कैसी परफॉर्मेंस है और कौन सी एसेट्स अवेलेबल है सिक्योरिटी के लिए, कि हम अपने बैंक के पास कौन सी एसेट रखें एज अ सिक्योरिटी कि हमें लोन प्रोवाइड हो जाए। अब फ्लो चार्ट से देख लेते हैं कि अकाउंटिंग के क्या एडवांटेज होते हैं। पहला, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द बिजनेस, हम बिजनेस की फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। मैनेजमेंट को हेल्प करता है। रिप्लेस मेमोरी, हमें ट्रांजैक्शंस को याद करने की ज़रूरत नहीं है। फैसिलिटेट्स कंपैरेटिव स्टडी, हम कंपैरेटिव स्टडी भी कर सकते हैं। फैसिलिटेट यानी कि हेल्प करता है। सेटलमेंट ऑफ टैक्स लायबिलिटीज, एविडेंस इन कोर्ट। फैसिलिटेट्स सेल्स ऑफ बिजनेस, बिजनेस को बेचने में भी मदद करता है। फैसिलिटेट्स लोन, लोन को आसानी से प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है।
ये दो मैंने एक्स्ट्रा किए हैं, आप प्लीज़ इनको रीड कर लेना। असिस्टेंट इन द इवेंट ऑफ सॉल्वेंसी, हेल्पफुल इन द पार्टनरशिप अकाउंट।